Hello students, welcome to my channel. I request you all to subscribe my channel and press bell button icon so that you can get my new videos time to time. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू -1/2। ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम LHS लेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे फॉर्मूले बताए थे, वो सब आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको जल्दी से याद कर लो, तभी तुम एक्सरसाइज कर पाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले आता है हमारा साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4। ठीक है, पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, जो कि मैं सबसे पहली वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री की में आप लोगों को बताया था। ठीक है, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। cos मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो साइन 30 डिग्री के इक्वल होती है, मतलब कि वो भी 1/2 होती है उसका स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है हमने, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड जैसा क्वेश्चन है ये। बस इसमें जो एंगल है वो 30-60 की जगह पाई की फॉर्म में दे दी है। ठीक है, पाई बाय 4 क्या होता था, देखो अगर याद नहीं है तो पाई की जगह 180 डालना है तुमने और 4। ठीक है, कितना आ गया 45 डिग्री, तो पाई बाय 4 किसके इक्वल हो गया 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री कितना होता था 1 का स्क्वायर। मतलब तुम्हें 10th के फॉर्मूले भी सारे लर्न होने चाहिए। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर मतलब कि 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे 4 1 प्लस 1 यहाँ अपॉन 1 4 इंटू 1 मतलब -4, तो दैट इज इक्वल टू ये आ गया हमारा -2/4 और -1/2। दिस इज RHS। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये देखो यही प्रूव करना था और यही हमारा आंसर आ गया। राइट, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। हमें प्रूव करना है। LHS लेंगे 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। राइट, पाई बाय 6 बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, किसके इक्वल होता है 30 डिग्री के। तो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। प्लस अब देखो यहाँ पर है 7 पाई बाय 6 और 7 पाई बाय 6 के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम 7/6 को हम कैसे लिखेंगे, डिवाइड करके मिक्स नंबर में लिखेंगे 1/6। ठीक है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख तक सकते हैं 1 प्लस 1/6 और क्योंकि पाए है तो पाए, तो मतलब ये हो गया पाए प्लस पाए बाय 6। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हमारा पाए था साथ में, तो यहाँ पाए लगाते जाओ और उसके बाद हमने, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है, कोसेक पाए प्लस पाए बाय 6। ठीक है, और इसका स्क्वायर स्क्वायर यहीं पे लगा दिया हमने, स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री बोलते हैं, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। ठीक है,
जिनकी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं उनकी डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, और जो हमारे 90 डिग्री से बड़े एंगल है उनको हमें पहले सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, और इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब कि ये आ गया हमारा 1/2। तो यहाँ आ गया हमारा 1/2 प्लस, अब देखो कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6, और मैंने तुम्हें बताया था कि पाई में कोई चेंज नहीं होता है, कोसेक कोसेक की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, कोसेक कोसेक की फॉर्म में ही रहेगा, तो यहाँ आएगा कोसेक पाई बाय 6। अब साइन कैसा आएगा, साइन के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, तो इसके लिए मैंने एक रूल बताया था ASTC, वही रूल हम यूज करेंगे। पाई प्लस पाई बाय 6, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाय 2, और यहाँ आता है पाई। ठीक है, और पाई प्लस तो हमारा एंगल किधर आ जाएगा, इस थर्ड क्वाड्रेंट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, ये कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है कोसेक नेगेटिव, ऑल साइन टेन कॉस। ठीक है, यहाँ पर सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है, इसके अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ASTC रूल लगाना है तुमने, ऑल साइन, साइन और साइन का रेसिप्रोकल मतलब कोसेक, यहाँ टेन और ये हो गया कॉट, रिमेम्बराइज हो जाएगा इसलिए मैं लिख रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिखती। और ये हो गया कॉस और सेक, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, देन तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोसेक क्या आ गया, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और इसका क्योंकि ये स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट में लगा के इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, देन 1/2 प्लस माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे, अभी छोड़ो इसको, माइनस को, माइनस कोसेक पाई बाय 6, कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 2, इसका स्क्वायर इंटू 1/4। ठीक है, अब 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस के 4 इंटू 1/4, एंड 4 हो गए कैंसिल। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 प्लस 1। ठीक है, 1/2 प्लस 1 एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 3/2, और यही हमारा आंसर है, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से करने की जरूरत होती है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, LHS लेंगे, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6, राइट। कॉट पाई बाय 6 मतलब कि 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 को, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 1/6 पाई। ठीक है, और इसको फिर हम जब अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई/6, और अगले स्टेप में अलग अलग लिख दोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/6। समझ आ गया ना, मतलब 5 पाई बाय 6 को तुमने क्या लिखना है, पाई माइनस पाई/6, और सिंपली देखने से पता चल जाता है कि ये 1 कम है, तो पाई माइनस 1 पाई/6, 1 हम लिखते नहीं तो पाई माइनस पाई/6। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कोसेक पाई माइनस पाई/6, राइट। ये स्टेप समझ आ गया, इसकी जगह हमारा ये आ गया प्लस 3, पाई/6 कितना होता है 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और उसका स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर, राइट। √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3। ठीक है,
√3 इंटू √3 मतलब आ गया 3। ठीक है, ये हो गया 3 प्लस कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6। पाई के साथ प्लस माइनस में कोई भी एंगल होगा अगर, तो कोसेक चेंज नहीं होगा, कोसेक का कोसेक रहेगा, तो मतलब ये आ गया कोसेक पाई बाय 6। अब हमने ASTC रूल लगाना है और हमने देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। यहाँ होता है हमारा पाई, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है पाई बाय 2 और यहाँ होता है 3 पाई बाय 2 और यहाँ 2 पाई आ जाता है फिर से। और ये हमारा है पाई माइनस पाई बाय 6। पाई हमारा यहाँ पर माइनस, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम ASTC रूल लगाते हैं तो हमारा साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर प्लस का साइन ही आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर प्लस का ही साइन आएगा, मतलब यहाँ पर हमारा प्लस का ही साइन आना है, माइनस नहीं आना है, बिकॉज इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर मतलब कि 1/3, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 3 प्लस कोसेक पाई बाय 6। कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू जो होती है, मतलब कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 प्लस 1। 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6, राइट। और यही हमारा आ गया आंसर RHS। यही हमें प्रूव करना था, ये देखो यही 6 लाना था, राइट। और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10, राइट। LHS लेंगे। टू sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3, राइट। यहां पर है 3 पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पाई बाय 4 को, ठीक है, 3 4 से 1 कम है, तो डायरेक्टली इसको हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। 4 माइनस 1 पाई अपॉन 4, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा? देखो जब 1 कम होता है इसको सिंपली हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4। थोड़ा सा स्टेप सीखने की जरूरत होती है, बाकी उसके बाद तुम्हारा दिमाग खुद ही जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई बाय 4। कैसे आया? 3 को हमने लिखा 4 माइनस 1, अब हमने अलग अलग लिख लिया इसको, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, उसके बाद 4 पाई अपॉन 4 माइनस पाई बाय 4, और इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये हमारा? पाई माइनस पाई बाय 4। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इजी स्टेप होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं इसको, तो तुमने यहाँ पे डायरेक्टली ये लिखना है, ट्वाइस साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस ट्वाइस पाई बाय 4 कितना होता है? 45 डिग्री। पाई बाय 4 कितना होता है? 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ sec पाई बाय 3। sec पाई बाय 3 मतलब sec 60 डिग्री, ठीक है। पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है? 60 डिग्री के, और sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? sec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, राइट। अब 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4, 2 तो ऐसे ही रहेगा, साइन पाई माइनस पाई बाय 4। जब पाई माइनस या प्लस थीटा होता है तो हमारा साइन चेंज नहीं होता है, वही का वही रहता है, तो साइन पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा, और क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 4 है तो हम ASTC रूल देखेंगे इसके अंदर, ASTC रूल, ठीक है, और देखेंगे कि ये यहाँ पर पाई होता है और पाई माइनस है, तो ये आ रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। इस चीज को तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है, ये 0 होता है, यहाँ पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, और फिर यहाँ पर 2 पाई आ जाता है।
तो पाई माइनस तो मतलब कि क्लॉकवाइज, और अगर पाई प्लस तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और इसका स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर पाई बाय 4। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/√2, √2 का स्क्वायर हो गया 1/2, प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ट्वाइस इंटू साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 प्लस नहीं सॉरी 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 10, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। यही हमें आंसर लाना था, ये देखो यही हमें लाना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ तुम्हें ये जब आ जाता है मतलब एक्यूट एंगल से बड़ा एंगल जब हमारे पास आ जाता है तो उसको सिर्फ थोड़ा सा सॉल्व करना होता है। और इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो तुम 3π/4 को पहले चेंज कर लो, 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4, 4 से कैंसिल हुआ 45 डिग्री, तो ये आ गया 135 डिग्री। और अब देख लो ये 180 से कितना कम है, तो इसको लिख दो 180 माइनस 45 डिग्री। बट देखो इन सब चीजों में टाइम वेस्ट होता है कि हम 180 डिग्री फॉर्म ले आए, तो सीखो कि पाई की फॉर्म में किस तरीके से करते हैं। तो पाई की फॉर्म में करना सीखोगे तो तुम बहुत ही इजीली कर पाओगे। राइट, ऑल द बेस्ट।